अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है और वो सवाल पूछते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं वो खाने में थूक कर देते हैं क्या? बहुत सारे लोग, और यहाँ तक कि मुसलमानों में भी आपस में ये वहम है और ये शक है कि जो मुसलमान हैं वो आपस में एक दूसरे को थूक कर खाना देते हैं या फिर जो गैर मुस्लिम को खाना देते हैं उसमें थूक कर देते हैं। जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल जाती थी क्योंकि मैं मुस्लिम थी और मेरी नॉन मुस्लिम मेरी सहेलियाँ थी, मेरी दोस्तें थी, तो मुझसे हमेशा ये सवाल करती थी कि क्या तुम लोग जब खाना देते हो तो थूक के देते हो क्या? देखिए, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। आपने कहाँ से सुना? कि नहीं, हमने सुना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि गैर मुसलमान ही मतलब मुसलमान को बोल रहा है कि आप खाने में थूक के देते हैं। यहाँ तक कि कुछ शिया सुन्नी आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि जो शिया हैं वो खाने में जो भी उनके मजलिस तबर्रुक या जो भी चीज़ें करते हैं वो उसमें वो थूक कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस्लाम है, इस्लाम इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है किसी भी मुसलमान को। यहाँ तक कि हर मुसलमान जो है वो रिस्क की बहुत ज़्यादा कद्र करता है। जो रिस्क है उसके लिए वो सब कुछ है। एक चावल का दाना भी ज़मीन पे नहीं गिरने देता है। आपने देखा होगा, जो शादी होती है हिंदुओं में तो वो पैर से लोटा मारते हैं चावल पे। हमारे यहाँ इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं है कि हम एक दाना पैर से हल्के से भी वो करें। बहुत बेहुरमती माना जाता है, बहुत गलत माना जाता है। इसको कहते हैं रिस्क उड़ जाता है, घर से बरकत ख़त्म हो जाती है जब हम रिस्क की कदर नहीं करते। यहाँ तक कि जब कोई घर का छोटा बच्चा जो है वो खाना खाता है और गिराता है तो उसको बहुत डांटा जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के नाम से शुरू, ताकि उस खाने में बरकत हो। और जब हम खाना खा लेते हैं तब हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब शुक्र है अल्लाह तेरा जो हमने खाना खाया, जो तूने हमें खाना दिया। तो हम लोग कैसे खाने में थूक के दे सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमान खाने में थूक के दे सकता है या आपस में ही मुसलमान एक दूसरे को खाने में थूक के दे सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो लोग ऐसा करते हैं वो शायद मुसलमान नहीं होंगे, मेरा मानना ये है। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ बचपन से यही सिखाया जाता है कि जो खाना है, जो अन्न है, जो रिस्क है, उसकी कद्र करो, है ना। और अगर किसी के पास नहीं है तो उसको दो, उसकी मदद करो, है ना। अगर किसी के पास राशन नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, और किसी को ये मत देखो कि वो किस कौम से है, किस जात से है, किस धर्म से है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ये देखते हैं ना कि कौन से धर्म का है तभी उसको खाना दो। नहीं, ऐसा नहीं। आपने बहुत सारे लंगर होते हुए देखे होंगे या फिर सबील लगती हुई देखी होगी। वहाँ मुसलमान ये नहीं देखते हैं कि ये सामने वाला इंसान हिंदू है या मुस्लिम है या कौन है, सिख है, ईसाई है, सबको खाना दिया जाता। और हर धर्म इंसान को, हर मज़हब यही सिखाता है कि हर इंसान की मदद करना। देखिए, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है और आप बहुत अच्छे हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप अपने दीन को फॉलो करते हैं, पर अगर आप ये देख रहे हैं कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, बहुत गलत बात है। इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं और ये सारी चीज़ें करना भी अच्छी बात नहीं है। जो आप कर रहे हैं ना नेक काम, वो सारे धुल जाते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर तो इंसानियत है ही नहीं। वो दूसरे काम कर रहा है पर वो ये भूल गया कि सामने वाले को इंसान ही समझना है हमें। उसको जो है हमें इस तरह से नहीं करना है कि भाई हम उसमें भेदभाव करें। भेदभाव करना या फिर किसी को ऊंचा समझना, किसी को नीचा समझना, ये इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। या फिर किसी को थूक के देना। जब मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि कौन, जो अमीर इंसान है वो आगे सफ़ पे बैठे या जो गरीब है वो पीछे चला जाए। ऐसा नहीं होता। जो भी पहले आ जाता है वो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो हमारा इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के घर में खाना जो दे रहे हो आप थूक के दो या धर्म जात पूछ के दो या इस तरह से दो। ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, हमारे मज़हब में तो बिल्कुल नहीं होता। एज अ मुस्लिम मैं यही कहूँगी आप लोगों से, ये एक मिथ है और ये एक सिर्फ अफवाह फैलाई हुई है कि मुसलमान खाने में थूक कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको ये वहम है और आपने किसी को करते हुए देख लिया तो शायद वो मुसलमान नहीं होगा, वो इंसान। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि जो हमारे किताबों में, जो हमारे कुरान में लिखा है वो बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें लिखी हैं। मतलब खाने की हमें किस तरह से कदर करनी है, खाना किस तरह से संभाल के रखना है ना। खाने में बरकत के लिए हम दुआएं पढ़ते हैं, खाने में बरकत हो उसके लिए हम बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं कि हमारा खाना चलता रहे, मतलब ख़त्म ना हो जल्दी। तो इस तरह से हम खाने की कद्र करते हैं। हम एक रोटी का निवाला भी जो है वो फेंक नहीं सकते। हम एक रोटी का निवाला भी, हम ऐसे दूर से, मतलब कुछ लोग गुस्से में आते हैं, खाना पटक देते हैं, खाना फेंक देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ खाने पीने की बहुत ज़्यादा कद्र की जाती है और हर जगह की जाती है। सिर्फ मैं अपने धर्म की बात करूँ, अपनी ज़ात की बात करूँ कि एज अ मुस्लिम सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, हर कौम में, हर धर्म में और हर उसमें होता होगा कि भाई खाने पीने की कद्र होनी चाहिए। पर हाँ, ये सब चीज़ें झूठ हैं। जिस तरह से मैंने बताई आपको कि
کہ جی ہے کھانے میں مسلمان تھوک کے دیتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کو لکھ کے دے سکتی ہوں، ایسا کہیں نہیں ہوا ہے۔ صرف اور صرف رزق کی قدر کی جاتی ہے، رزق آنے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں بھی ہم رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہ صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم رزق کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں برکت ہو، ہے نا۔ مطلب اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس میں ہماری برکت ہو، ہم کہیں بزنس کر رہے ہیں اس میں برکت ہو، ہمارے گھر میں برکت ہو، ہم اس چیز کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کے پہ تھوک کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ساری غلط ہیں۔ اگر کسی نے بھی آپ کو بتایا، میں چھوٹی تھی تو مجھ سے بھی یہ سوال کرتی تھی میری دوستیں، سہیلیاں، یہاں تک کہ ابھی تک یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ مسلمان ہو تو کیا آپ تھوک کے دیتے ہو کھانے میں؟ ایسا نہیں ہوتا، کیا ملے گا؟ آپ خود سوچیے نا، ایک انسان ہے ہم، اور ہم کھانے میں تھوک کے، اور کسی انسان کو ہم تھوک کے کھانا کھلا رہے، دیکھیں نہ تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ہم جب کوئی نیک کام کرتا ہے مسلمان تو کہتے ہیں اس کو ثواب ملتا ہے ہر چیز کا۔ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ ہونا، یا پھر اللہ اس چیز کا اس کو ریوارڈ دے گا، ہے نا۔ ریوارڈ مطلب کوئی ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ کچھ غلط آپ کے ساتھ ہوگا، وہ ہوتے ہوتے رک جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے، ہم جب کسی کو کھانا، پانی، کپڑا، پیسہ دیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ہم صدقہ نکالتے ہیں، ہم خیرات دیتے ہیں، ہم جو ہے اس طرح کے رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ ہمارے یہاں خیرات، زکوٰۃ، خمس نکالا جاتا ہے، یہ سب چیزیں کری جاتی ہیں۔ تو کہاں ہم تھوکیں گے ان چیزوں پہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں، اور ہمارے یہاں بہت رزق کی قدر کی جاتی ہے، اور ہر انسان کیا کری جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک فالتو کی باتیں ہیں، ان پر دھیان نہ دیں آپ۔ اور کھانے پینے پہ تھوکنے والا انسان نہیں ہوتا ہے نا۔ جس انسان کو جو چیز کھائے گا اس پہ تھوکے گا۔ آپ خود سوچیے نا، کوئی اگر ہمیں دے تھوکا ہوا کھانا تو کیا ہم کھا لیں گے؟ تو ہم کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں، وہاں تو ہم نے کام خراب کر دیا۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کوئی نیک کام کریں، مطلب میں نے یہ سوچا میں کوئی کام کر رہی ہوں اس سے میرا اللہ خوش ہو، ہے نا، میرا اللہ خوش ہو، میں خوش کرنے کے بجائے ناراض کر رہی ہوں اللہ کو، ہے نا۔ کسی انسان کو میں کھانا دے رہی ہوں تھوک کے، تو وہ اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا مجھ سے، اور میری نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ میں نماز پڑھی، میں روزہ رکھ رہی، میں زکوٰۃ دے رہی، میں قرآن پڑھے، وہ ساری نیکیاں دھل جائیں گی جب میں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکت کروں گی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مسلمان کھانے میں تھوک کے دیتے ہیں، یہ صرف ایک وہم ہے، ایک مت ہے۔ اس کو لوگوں نے افواہ کی طرح پھیلا دیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم بول رہے، جس طرح سے میں نے بتایا نا، مسلمان آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ کھانے میں تھوک کے دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے کوئی سی بھی کاسٹ کے ہوں، یا کوئی سے بھی مذہب کے ہوں، کوئی کسی کو تھوک کر نہیں دیتا ہے۔ یہ اپنے دماغ سے بیماری نکال دیں، اور جو لوگ تھوکتے ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔